बिहार के सरकारी शिक्षकों की नींद उड़ी है क्योंकि सरकारी नियम स्कूलों के एकदम से बदल दिए गए हैं। आपको बता दें कि समय के साथ साथ अब वेतन का नियम भी सरकारी स्कूलों में बदल गया है, जिसके बाद सरकारी शिक्षकों की टेंशन बढ़ गई है। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के साथ साथ अब समय पर स्कूल पहुंचना भी शिक्षकों के लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी होगा, वरना उनका वेतन नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग ने स्कूलों की नई समय सारिणी लागू करने के साथ शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी है। आपको बता दें कि नई व्यवस्था के तहत देर से स्कूल पहुंचने या फिर समय पर स्कूल नहीं छोड़ने, यानी कि समय से पहले स्कूल अगर कोई छोड़ देता है तो वेतन कटौती होगी। वहीं शनिवार को स्कूलों में हाफ डे रहेगा, ये तो पहले से सबको पता है। जारी निर्देश के मुताबिक बिहार के सरकारी स्कूल और मान्यता प्राप्त स्कूलों में सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे। वहीं शनिवार को स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे और दोपहर 1 बजे तक ही चलेंगे। यानी शनिवार को स्टूडेंट्स और शिक्षकों के लिए आधे दिन की व्यवस्था स्कूल में होगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि नए समय का उद्देश्य स्कूलों के संचालन को व्यवस्थित करना और शिक्षकों के साथ साथ स्टूडेंट्स को साप्ताहिक कार्य व्यवस्था को बेहतर बनाना है। दरअसल गर्मी के मौसम में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया था। अप्रैल में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12:30 तक चलाए जा रहे थे। गर्मी की छुट्टियों के बाद 1 जुलाई से जो समय है वो बदला गया और अब जो समय है वो 9:30 से शाम 4 बजे तक है। अब बात करते हैं शिक्षकों की हाजिरी की, मतलब अटेंडेंस की। अगर हाजिरी नहीं बनेगी तो सैलरी नहीं मिलेगी। जी हाँ, शिक्षा विभाग ने खास तौर पर अब हाजिरी पर सख्ती दिखाई है। सरकारी शिक्षकों की दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति ई शिक्षा कोष पोर्टल के जरिए दर्ज की जाती है। अब इसी ऑनलाइन उपस्थिति को वेतन प्रक्रिया से जोड़ने की व्यवस्था विभाग के द्वारा की गई है। नए नियम के अनुसार अगर कोई शिक्षक 3 बार से ज्यादा, यानी कि 3 दिन से ज्यादा लेट आता है या समय पर स्कूल नहीं छोड़ता है तो उसे 1 दिन की सैलरी खोनी पड़ेगी, यानी कि उसके वेतन की कटौती कर दी जाएगी। इस व्यवस्था का मकसद ये है कि शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचे और समय पर स्कूल से जाएं। समय से पहले स्कूल सरकारी शिक्षक छोड़ देते थे, समय पर स्कूल नहीं जाते थे, इसीलिए ये नया नियम विभाग ने लाया है। लेकिन विभाग की निगरानी सिर्फ ऑनलाइन हाजिरी दर्ज होने तक सीमित नहीं रहेगी। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर गलत या फर्जी तरीके से अगर आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं तो इस पर भी चेतावनी जारी की गई है। पटना में ऐसे मामलों की पहचान करने के निर्देश भी दे दिए गए थे, जहां कुछ टीचर्स ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे मामलों में अब निलंबित भी किया जा सकता है। सैलरी तो कटेगी ही, उसके साथ साथ नौकरी भी खतरे में आ जाएगी। विभाग ये भी देखना चाहता है कि शिक्षक सचमुच में स्कूल में मौजूद रहते हैं या नहीं, समय पर आते हैं, समय पर जाते हैं, यानी कि जो समय दिया गया है शिक्षकों को स्कूल आने जाने के लिए उसका सही से पालन होता है या नहीं। हालांकि स्कूलों की टाइमिंग और हाजिरी में सख्ती को शिक्षा व्यवस्था सुधारने की दिशा में कदम अहम माना जा रहा है, लेकिन असली सवाल इसके असर का है कि जमीनी स्तर पर जो सरकारी शिक्षक हैं वो इस नियम को कितना मानते हैं, रूल्स को कितने अच्छे से फॉलो करते हैं। अगर शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचते हैं और पूरी वक्त तक, यानी कि जो अवधि है उसमें मौजूद रहते हैं, तो उसका फ़ायदा सीधे स्टूडेंट्स की पढ़ाई में देखने को मिलेगा। आखिरकार किसी भी नियम की सफलता सिर्फ हाजिरी के आंकड़ों से तय नहीं होती, बल्कि आप स्कूल में जाकर बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को क्लास में किस तरीके से आप रूटीन वाइज होमवर्क या क्लास वर्क करवा रहे हैं, क्या कुछ उसे सिखा रहे हैं, ये उसका भविष्य तय करता है। और ऐसे में अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर दबाव है कि आपको अगर सैलरी दी जा रही है तो आप जाकर बच्चों को पढ़ाइए। स्कूल में टाइम पास करने का ज़माना अब लग गया और ऐसे में टीचर्स की परेशानी इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि यूजुअली देखने को मिलता है कि जो सरकारी शिक्षक होते हैं ना ही समय पर स्कूल आते हैं, ना ही समय पर जाते हैं। स्कूल में भी आकर गुटबाजी होती है, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है। इसी वजह से सब कुछ अब ऑनलाइन शिफ्ट किया जा रहा है और ऑनलाइन अटेंडेंस के साथ साथ अब ये भी देखा जाएगा कि आप स्टूडेंट्स को कितना पढ़ा रहे हैं। औचक निरीक्षण कभी भी शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूलों में कर सकते हैं और पहले भी करते आए हैं। तो ऐसे में अब शिक्षा
से जुड़े जो अधिकारी हैं या फिर जो टीचर्स हैं उनकी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि वो इस नियम का कैसे पालन करेंगे ये उन्हें खुद भी नहीं पता। बाकी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।